बड़ा रंग देखिए, पीछे बैरिंग उसकी अनऑफिशियल बाइक की, सेक्सी औरतें इस खिड़की से आती हैं। रिमोट 300 अनऑफिशियल बाइक्स। ये पानी के टब बने हुए हैं, ये भी गुलाब से भर दी जाते थे। गर्मी मौसम गर्मा के महीने में आती थी और यहाँ एंजॉय के लिए। और ये पूरा इलाका लाल पत्थर की जाली से कवर था, बाहर ड्यूटी रहती थी औरतों की, हिजड़ों की। यही वो प्लेस था आगरा का जहाँ रानी शॉपिंग किया करती थी, स्पेशल हरम के साथ, स्पेशल दासियों के साथ। कभी कभी शहंशाह भी पहुंच जाता था वहाँ बुर्का पहन करके, और जब वो किसी रानी से टच हो जाता था फिर वो इस तरह कहता था, इतना टूटा हूँ, अगर छुओगी तो बिखर जाऊंगा, बस और दुआ मत देना वरना मैं मर जाऊंगा। क्या ये रानी नाराज हो जाती थी, फिर शहंशाह इस तरह कहता था, तेरे चुप रहने से मैं टल जाऊं, मैं वो साहिल नहीं बल्कि दामन में उम्मीद भर दे या कह दे कि इस काबिल नहीं। बेगम खास कर मैं ये डायलॉग मतलब अकबर मारा करता था। सबसे ऊंची वाली इमारत इसे जहान्मा कहते हैं, बात भी है। पूरी दुनिया में दो ही जहान्मा है, पर्शिया तेहरान के अंदर, एक हिंदुस्तान तथा उसी के अंदर। इसे पंचमहल कहते हैं। 5 स्टोरी बिल्डिंग, इस सपोर्ट बाई कॉलम, हवा महल कहा जाता है, बुद्धिस्ट कल्चर पर बना हुआ है। हिंदू रानी वहाँ सूरज की पूजा और मुस्लिम रानी चांद देखा करती। ये एंजॉय के लिए था, हवा के लिए, क्योंकि इसके नीचे नॉर्थ के एरिया में बहुत बड़ी झील पानी की है, पूरे पैलेस को ठंडी हवा मिलती है। इसके पीछे मीना बाजार, इसी के पीछे लगता था मीना बाजार, जहाँ रानी शॉपिंग किया करती थी, स्पेशल हरम के साथ, स्पेशल दासियों के साथ। कभी कभी शहंशाह भी पहुंच जाता था वहाँ बुर्का पहन करके, और जब वो किसी रानी से टच हो जाता था फिर वो इस तरह कहता था, इतना टूटा हूँ, अगर छुओगी तो बिखर जाऊंगा, बस और दुआ मत देना वरना मैं मर जाऊंगा। क्या मतलब ये उस तरह के शहर है। ये सामने जो तालाब देखिएगा, इस पूरे प्लेस को शर्मिक प्लेस कहते हैं। यू नो शर्मिक, लेबर नहीं, शर्मिक जब कली से गुलाब अपनी जवानी पे आता, जब दुल्हन को ही पहली रात को शर्माती। ये बहुत अनूठी, सुंदर और खूबसूरत जगह थी। इस पूरे प्लेस को सजा दिया जाता था कारपेट और फ्लावर के साथ। दासियां यूनिक इतनी तादाद में रहते थे कि उन्हें डिफरेंट कलर में कपड़े पहना के इस तालाब की चारों दिशा पर बैठा दिया जाता था। आपने किताबों में पढ़ा होगा अकबर का सिंगर तानसेन, वहाँ बैठ के मेघ मल्हार, दीपक राग जैसे प्रोग्राम और मुजरा हुआ करता था। शहंशाह यहाँ बैठता था और रानी वहाँ बैठा करती थी खिड़की पर। पानी से आवाज का बुलंद होती है, इको बनता है, मगर ये पूरा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर उस वक्त में था। अब हम सपना महल की ओर चलेंगे। ये पूरा इलाका मूवी सेंटर है, देयर सो मेनी पिक्चर्स, फिल्म लाल पत्थर, मुगले आजम, गरम हवा, इनसे अल्लाह, आखिरी सजदा, यतीम, जादू, नगरी, बैजू बाबरा, पर्दे, जोधा अकबर। अभी बैंड लगा हुआ है। यूपी का लास्ट बॉर्डर है, राजस्थान यहाँ से शुरू होता है। गर्मी ज्यादा पड़ती है, शहंशाह गर्मी के वक्त पर इस बेड पर सोते हैं। ये दो साइड से यहाँ सीढ़ी थी, चंदन की लकड़ी की। अच्छा। ये पूरा इस गुलाब से भर दिया जाता था। ऊपर का रास्ता गवर्नमेंट ऑफ मैंने बंद किया है, लगभग छोटी हाइट का था, नाटा था, 5+4 स्पेशल रूम थी, ईस्ट इंडिया के जमाने से बंद है। बड़ा रूम देखिए, पीछे बैरिंग उसकी अनऑफिशियल बाइक की, सेक्सी औरतें इस खिड़की से आती हैं। रिमोट 300 अनऑफिशियल बाइक्स। ये पानी के टब बने हुए हैं, ये भी गुलाब से भर दिए जाते थे। गर्मी मौसम गर्मा के महीने में आती थी और यहाँ एंजॉय के लिए। और ये पूरा इलाका लाल पत्थर की जाली से कवर था, बाहर ड्यूटी रहती थी औरतों की, हिजड़ों की। यही वो प्लेस था आगरा कल्चर्स। आगरा इज 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तमगे इंसानियत का पुरस्कार अकबर के जमाने में कुछ रानियों को मिला। तमगे पुरस्कार इंसानियत का, तमगे इंसानियत का। हरका बाई को मिला, नैना बाई को मिला, सलीमा बेगम को मिला और हमीदा बेगम को मिला। तो ये जो इन्हें ये मिला है, ये किस बात में मिला है इनको, जो ये तमगा मिला? मसले को सुलझाने के लिए। अच्छा। और तमाम जो टेंशन होते हैं उस मसले को सलीमा सुल्ताना का बड़ा रोल था। अच्छा। और उसको सुलझाने के लिए, और जो पति पत्नी का जो होता है ना, वो मैटर जो है, जो सबसे महत्व रखाता है, इसलिए उसको तमगा इंसानियत कहती है। अच्छा, मतलब वो मैटर सुलझाने का काम करते हैं। ये अल्फाज 25 से कहा जाता है लूडो, बिकॉज दिस सिस्टम स्टार्ट बाय रंगीला, देयर इज बोथ इस रंगीला। अच्छा। वनी थे अहमद शाह, वनी थे मोहम्मद शाह, ये बीच के लोग थे। टोटल 17 मुगलों ने राज किया है। अच्छा। तो ये बिल्कुल मूवी सेंटर है, सुंदर जगह है। ये सबसे बीच का, देयर इज कवर्ड बाय बाउंड्री, देयर पत्थर की बाउंड्री और फर्नीचर की बाउंड्रियां थी, सब हटा दी गई। तो ये
गेम स्टार्ट बाई मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ये स्कूल है, यहाँ से गर्ल्स को बुलाया जाता था, उसे ड्रेस में कपड़े पहना के, इसका नाम था स्कूल का मदरसा-ए निज़वान। अच्छा, यहाँ से गर्ल्स को बुलाया जाता था, उसे ड्रेस में कपड़े पहना के यहाँ पीसेस की जगह खड़ा कर दिया जाता था। अच्छा, जो ये डायरेक्शन दाहिने पे मूव करती थी। अच्छा सभी सुंदरी हवा महल से इस गेम को देखा करती थी। अच्छा, बेटे ये सामने जो बाउंड्री नजर आती है, इसको शिपा खाना कहा जाता है। शिपा खाना, ये शिफा खाना। ये- शिफा खाना का मतलब बीमारुस्तान, दैट फॉर द हॉस्पिटल फॉर द गर्ल्स, औरतों का हॉस्पिटल। गर्ल्स का। ये खजाना महल गहनों के लिए, पैसों का इसके नीचे है। ये रानियों का होगा कि महल? सबसे सुंदर महल देखेंगे, ये दीवाने आम है। ये दीवाने आम है। दीवाने इसका आम। डायरेक्शन बाहर की साइड पे बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। अच्छा। उधर बाहर एक विंडो बना हुआ है जहाँ से टिकट लेके टूरिस्ट आता है। अच्छा ओके। मगर जो दरगाह का एरिया है वो सब पूरा लोकल है, प्राइवेट हिस्सा है। अच्छा वहाँ जो तमाम लोकल गाइड रहते हैं जो चिटिंग करते हैं लोगों के साथ में। और ये जो है ये सरकारी बिल्डिंग है, दी अंडर ऑफ द गवर्नमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजी। ये महल की सुंदरता यह है कि ये देखने में दूर से 2 मंजिला लगता है, हाँ। अंदर से ये सिंगल स्टोरी है। यहाँ से लेके अकबर यहाँ तक बैठता था, सीक्रेट्स बात करता था। अच्छा गुलाबी मौसम में वहाँ बैठता था, अच्छा गर्मियों के मौसम में यहाँ। मगर अकबर यहाँ कम समय तक रहा। बच्चा पैदा हुआ, परवरिश हुई, फिर वो निकल गया। एक्चुअली बीरबल वहाँ अफगान में मारा गया। बीरबल एक बुद्धिमान वजीर था उसका, मगर उसे लड़ने का अनुभव नहीं था। उसे एक छोटी सी टुकड़ी के साथ बीरबल को वहाँ और वजीरों के कहने में पहुंचा दिया। हाँ, बीरबल को दरअसल ही किल्ड फ्रॉम अफगान। अच्छा। अकबर को दुख हुआ, जबरदस्त दुख हुआ। पूरे लश्कर के साथ गुस्से में अकबर यहाँ से लाहौर चला गया। वहाँ से फाइट किया और सब पूरा कवर किया उसने। देन इज बैक ऑफ इलाहाबाद, दिल्ली होता हुआ। जब वो मरे थे हमारे बीरबल। शहंशाह वहाँ रहता था ऊपर। अच्छा। साइड टू द मिनिस्टर्स, गर्मियों के मौसम में यहाँ, गुलाबी मौसम में वहाँ। ये सीक्रेट था, उधर वाला जर्नल था। ये वो जगह है, यहाँ से दीन इलाही धर्म चला। दीन इलाही धर्म उस दिन चला, डैमेज हो गया, उसके खिलाफ फतवा आ गया अकबर के खिलाफ। बट दी मैन दिस लोटस फ्लावर विद द हिंदू कल्चर, सैम कल्चर ऑफ राजस्थान, लाइक ए माउंट टापू एंड दिलवारा टेम्पल। साउथ इंडिया और राजस्थान के मंदिर होते हैं। ये पिलर पे सारे धर्मों के डिजाइन। ठीक है। अंकल जी इसके बारे में ये खुशबू खाना है, खुशबू खाना। गुलाब रखने के लिए। उत्तर प्रदेश की तमाम साइड से आया करता था, जिसमें कन्नौज का नाम नंबर 1 पे था, यहाँ तक खस आती है। पीछे इसके शाही हकीम हाउस खाना है दफ्तरों के लिए, शाही कुतुब खाना है किताबों के लिए, पेरिस और महामंगा, रुकैया, किचन और डाइनिंग रूम। दर और डैमेज बाई जवार सिंह। ये पानी के घड़े देख रहे हैं आप, ऐसे 3 मटके थे पानी के। गंगा से जल यहाँ से आता था, बिकॉज द गंगा 256 किलोमीटर फ्रॉम हियर। द वाटर इज कमिंग बाई बुलेट कार्ड एंड बाई कैमल्स। इधर स्टोर किया जाता था। इस पानी को हिंदू रानी के अलावा तमाम हिंदू हरम इस्तेमाल करता है। ये महल, ये बेगम एक हरम का मतलब क्या होता है? औरतों का होता है, लेडीज महिला। ये चैम्बर है, ये दीवाने आम है, इसका डायरेक्शन बाहर की साइड पर। दीवाने आम का बहुत बड़ा ग्राउंड है, बिग गार्डन भी है, बिग कॉरिडोर। पब्लिक बाहर बैठा करती है, पब्लिक सीट एंड आउटसाइड। दीवाने आम का मतलब क्या होता है? जर्नल एंड कॉमन पीपल्स। अच्छा। बड़ी अदालत, बड़ी like अदालत। second court। बाहर एक हाथी को टाइप किया जाता था जिसका नाम हरन था। हरम। हरन शहन से डायरेक्शन देता था। मुलजिम को हाथी के सामने पेश किया जाता था, उससे पैर से उछलवा दिया जाता। ये जनरल था उसका हाउस कॉमन। ये इसका अंदर का हिस्सा है, इसका डायरेक्शन बाहर की साइड पर। ये दीवार से लेकर जहाँ तक दीवाने के पास वो खजाना में है। अब हम आपको गैमो 25 से दिखाते हैं। आइए। चलने से वजन पड़ता है। ये महल का नक्शा ये छिपा खाना, दवा खाना, मीना बाजार। रानी यहाँ शॉपिंग करती थी। पोस्ट ऑफिस, पानी के फुब्बारे और जैस्मीन के पेड़। पोस्ट ऑफिस। बड़ी रानी पर्दा द्वारा हाथियों पर बैठ के बगीचों को देखने के लिए जाया करती थी, एंजॉय के लिए। इसके नीचे बहुत सी इमारतें हैं। हाथी पॉल गेट, तमाम लोकल हरम के रहने के लिए। और 4 क्लास की सर्वेंट इसके पीछे रहती थी। अच्छा सर्वेंट मार्केट भी इसके पीछे है। ये लेडीज माउस है। अच्छा बड़ी रानी इस पर्दा द्वारा नीचे हाथी ऊँट पे बैठ के बगीचों को देखने के लिए या हौजे सीरीन को देखने के लिए जाया करती थी। अच्छा देयर सो मेनी नाइस गार्डन देयर्स। हाथी की कब्र वगैरह। अच्छा। हाथी पॉल गेट। और दुनिया की इमारतें हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ डैमेज हो चुकी। ये डैमेज करने वाले क्या नाम क्या बताया आपने? जवार सिंह अपर्नेट एरिया है। वो मतलब एक गुंडा था ना, ये जाट फॉर द रूलर जाट था। ये टेंशन था उसका
शाहजहां के वक्त से जब ईस्ट इंडिया यहाँ आ गया हाँ। तो उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया, अच्छा। क्योंकि टेंशन तो टेंशन है ना। और फतेहपुर सीकरी, इसके पीछे दरगाह के पीछे बहुत सुंदर इमारतें थी, वो सब डैमेज हो गई। चीफ इंजीनियर इस कासिम खान। ये सुनहरा महल, हाउस ऑफ मरियम, पूरा महल सोने की पेंटिंग से लदा हुआ था। द गोल इज लूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस जमाने में ब्रिटिश ऑफिसर रहा करते थे, हाथी घोड़े एनिमल्स, अच्छा। हिंदू कल्चर्स, मुगलों की तारीफ, राजा महाराजाओं की तारीफ इस पर लिखी गई थी, उनके फोटोग्राफ थे, वो सब डैमेज हो गए। 15 स्टेटों का यहाँ पर कारीगरों ने काम करा। देखिए पीछे जो महल कभी जो रानियों का हुआ करता था पीछे बैक में, फिर वो महल दासियों का हेडक्वार्टर बना। अच्छा। फिर उसके बाद में उस महल को बीरबल को दे दिया। अच्छा। बीरबल उसमें 6 महीने रहे और अफगानिस्तान की ओर उनको भेज दिया गया और मारे गए। ये सुनहरा महल, इस महल को मैं आपको जोधाबाई के महल में छोड़ूंगा। वो महल को आप फिर उधर देख के आना, पीछे घोड़ों का सबंदी है, पहले वो हरम की ड्यूटी लगती थी वहाँ पर। ये सुनहरा महल जो सबसे सुंदर है, इसमें तस्वीरें बनी हुई थी, फोटोग्राफ थी इसमें एनिमल्स की, वो सब नष्ट हो चुकी है। देखिएगा ये ऊँट बना है, ये पालकी है, अकबर बैठा है जो घोड़े पर सवार, ये बगीचा देखो, और ये मोर देखो सामने। इसमें सोना चांदी जवाहरात थे क्या? राजस्थानी कल्चर है, बत्तख है, सोने का पैंट था, ये पालकी है, ये आमेर फोर्ट है ऊपर का, और देखिए ये गणेश है सामने। ये पैलेस ऑफ मानसिंह फतेहपुर सीकरी में है, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पीछे इसके काली लक्ष्मी हनुमान की मूर्तियां बनी हुई हैं, सब घोड़े बने हुए हैं। ये हाथियों की लड़ाई है पिलर पर। अच्छा। और मंदिर कहाँ है जोधाबाई का मंदिर? हाथियों की लड़ाई, तलवार, फौजी लड़ते हुए तलवार के साथ, फ्लावर्स, घोड़े, हाथी, एनिमल्स, वो कोर्ट है अकबर की अदालत, ये हाउस ऑफ मरियम। और वो जो है उस महल को आप लास्ट में देख लेना, मैं जोधाबाई के महल में छोड़ दूंगा आपको। ये पूरा पेंटिंग में नजर आता पूरा महल, सामने नष्ट हो चुका, समय हो गया ना, और सब डैमेज हो गया। जिसके हाथ लगा उसने जलाया उसको। दरवाजे ऊपर जाने के लिए सब पुरानी पेंटिंग है। अब हम महल मलका हिंदुस्तान जोधा बेगम की ओर, इस पूरे प्लेस को सिविस्तान इकबाल्स कहते हैं। इसमें ये झरोके बने हुए हैं जिसे बालकनी कहते हैं। वे हैवी सिक्योरिटी टाइट, क्योंकि अंदर हरम ओनली जस्ट ड्यूटी हरम दिया करता था, जैन से साउथ साइड। ये जो विंडो हैं ये राजस्थान में भी देखने के लिए मिलती हैं, पर फतेहपुर ये राजस्थानी स्टाइल है। But the Fatehpur Sikri in the palace of Jodhabai, but Rajasthan is every place. Jodhpur, Jaipur, Udaipur, Bikaner, Jhanjhani, Sikar, Samar, Jaisalmer. There are 2 sections there. One is the Mewar and one is the Marwar. एक स्मॉल और था छोटा सा सेक्शन, वो नॉर्थ पे पड़ता है जिसे सीकर वाटी कहा जाता है। बट दी इम्पोर्टेंट और मेन 2 ही हैं राजस्थान में, मारवाड़ और मेवाड़। बट अकबर इस लव ऑफ राजस्थान। ये हवेली है जिसे राजस्थानी कल्चर को कहा बनी हुई है, और ये महल मलका हिंदुस्तान जोधा बेगम के नाम से भी जाना जाता है। बिफोर द ब्रिटिश ऑफिसर इन महलों को इस्तेमाल किया करते थे। ये दरवाजे इसमें लगे हुए हैं, द डोर इज यूज्ड टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन द 1905। उस जमाने के दरवाजे आबूस की लकड़ी के दरवाजे थे, ब्लैक एबनी, बिकॉज द एबनी इज वेरी हैवी, ही सिंक्स इन द वाटर्स, पानी में डूब जाती है। ओके। ये हवेली का जो रास्ता है वो टन पे बनाया था ताकि आने वाले दुश्मन को किस तरह से रोका जाए। इसको सिविस्तान इकबाल्स कहते हैं। शहंशाह का मैन हरम इस महल में रहा करता था। द कल्चर ऑफ राजस्थान। इसके जो अंदर पिलर्स बने हुए हैं वो साउथ इंडिया और राजस्थान के मंदिर होते हैं। ग्वालियर पैलेस बना हुआ है तोमर मानसिंह का, क्योंकि वहाँ 3 राजाओं का काम था, एक राव का, एक मानसिंह का। तोमर ये कछवाई राजपूत हैं जयपुर वाले, और लास्ट में फिर ये सिंधिया आ गए उसमें। वो भी हिंदू कल्चर पे पैलेस बना हुआ है, कुछ उनके अंडर में है, कुछ डिपार्टमेंट को दे दिया है। तो वो जो काफ़ी महल है उधर डैमेज हो रहा है, अगर उसकी देखभाल करें क्योंकि वो भी राष्ट्रीय धरोहर है। ये मंदिर था लॉर्ड कृष्णा का। और ये 2 महल शहंशाह रानी के लिए बनाई, ये समर हाउस ब्लू वाला और ये विंटर हाउस ऊपर वाला।
ओके, ये है समर हाउस, हाँ, ये विंटर। क्योंकि पीछे इसकी जाली का महल, इन आउटसाइड देयर वेंटिलेशन, नीचे पानी का लेक, जहाँ से ठंडी हवा मिलती थी। ये दक्षिण में है, इससे सूरज का भी सिस्टम है। और इसके साथ ही यहाँ पे तुलसी तुलसी के का पेड़ पेड़। पूजा करती थी। बिफोर देयर द प्लान फॉर द तुलसी फॉर द हिंदू गॉड्स। मगर यहाँ पे कई अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो तुलसी की इज्जत नहीं कर पाते और तुलसी को मतलब अपवित्र कर देते हैं एक हिसाब से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये तुलसी अब हटा दिया है परमानेंटली। और ये एक ऐसे ही डेमो टाइप का लगा रखा है उसके लिए। और नहीं, आप इसके पीछे से वहाँ निकल जाइए, वो वाला डॉम देख जाइएगा। पीछे वाला जो डॉम है वो निचली हरमसराय का एरिया है। वो जो डॉम दिखाई दे रहा है ना लास्ट में, इसके पीछे बैक में, और वहाँ घोड़ों का अस्तबल भी है। उसके बाद आप फिर जो है बाहर से निकल जाना, ठीक है? आराम से एंजॉय करिए। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आज हमने जाना अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी के बारे में डिटेल्स में। यहाँ पे हमें एक शायर चाचा मिल गए थे गाइड के रूप में। इन्होंने हमें यहाँ इस फतेहपुर सीकरी के बारे में बहुत कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो शायद आपको और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी। यहाँ हमने जाना कि अकबर किस तरह से रहता था, कौन से उसके यहाँ पे महल थे, यहाँ पे मंदिर भी थे, यहाँ पे से उसने दीन इलाही धर्म की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा यहाँ पे उसके सैनिकों के रहने के घर और हॉस्पिटल्स, वो सब कुछ के बारे में जाना जो उस टाइम मुगल कालीन समय में हुआ करता था। तो दोस्तों, अब हम घूम चुके हैं फतेहपुर सीकरी में। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।